हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका शेयर मार्केट फॉर बिगनर सीरीज की चौथी वीडियो में। अभी तक हमने देखा कि कैसे कोई स्टार्टअप फंड रेज करता है एंड ये वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर का क्या रोल होता है। अगर आपको ये सीरीज स्टार्टिंग से देखनी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज हम सीखेंगे कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब IPO क्या होता है। हम इसे बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी किसी कंपनी को बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए होती है, एग्जाम्पल 1000 करोड़ रुपए, तब वो हेल्प लेती है शेयर मार्केट की। और शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए जब कंपनी अपने शेयर्स पहली बार आम जनता के लिए इशू करती है, तब उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO का पूरा एक प्रोसीजर होता है जो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे इंडिया के सारे बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब RBI रेगुलेट करती है, ऐसे ही शेयर मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है। शेयर मार्केट की हर एक्टिविटी पर सेबी की नज़र होती है, फिर चाहे वो एक्टिविटी अच्छी हो या बुरी। कोई भी कंपनी अगर शेयर मार्केट में अपने IPO के लिए सबमिट करना चाहती है तो उसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हायर करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स का काम होता है कंपनी को IPO के लिए गाइड करना और सबसे ज़रूरी ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट मतलब DRHP प्रिपेयर करना। DRHP में कंपनी के बिजनेस की सारी डिटेल्स होती है, जैसे हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंफॉर्मेशन अबाउट मैनेजमेंट एंड प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी एंड फ्यूचर प्लानिंग्स ऑफ द कंपनी एटसेट्रा। फिर वो DRHP सेबी को भेज दिया जाता है। उसके बाद सेबी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशंस को वेरीफाई करती है और देखती है कि कंपनी की कोई एक्टिविटी सेबी की रेगुलेशंस के अगेंस्ट तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सेबी कंपनी को इन्फॉर्म कर देती है, अदरवाइज सेबी कंपनी के IPO के लिए अप्रूवल दे देती है। लेट्स एज्यूम कि कंपनी को अप्रूवल मिल गया, तो अब आगे कंपनी की चॉइस है कि वो कौन से तरीके का IPO इशू करना चाहती है। बेसिकली दो तरीके के IPO होते हैं, पहला फिक्स्ड प्राइस IPO और दूसरा बुक बिल्डिंग IPO। पहले समझते हैं कि फिक्स्ड प्राइस IPO क्या होता है। फिक्स्ड प्राइस IPO में कंपनी IPO का एक फिक्स्ड प्राइस डिसाइड कर लेती है कि उसी प्राइस पे कंपनी का IPO पब्लिश होगा। लेट्स से कंपनी ने IPO की प्राइस 500 रुपये सेट कर दी, तो अब अगर कोई इन्वेस्टर उस IPO में इन्वेस्ट करना चाहता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उस IPO को सब्सक्राइब करना चाहता है, तो उसे पर शेयर 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इसके बाद आते हैं बुक बिल्डिंग IPO। बुक बिल्डिंग IPO में कंपनी एक प्राइस रेंज सेट करती है, एग्जाम्पल 200 रुपये से 210 रुपये। फिर इन्वेस्टर्स उस पर बिड करते हैं एंड जो मैक्सिमम बिड होती है वही IPO का प्राइस बन जाता है। उसके बाद अगर कोई भी उस IPO को सब्सक्राइब करना चाहता है तो उसे वही प्राइस पे करनी पड़ेगी। कंपनी के द्वारा सेट की गई रेंज की लोएस्ट प्राइस को फ्लोर प्राइस बोलते हैं। अगर हम पिछले एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो 200 रुपये उस IPO की फ्लोर प्राइस होगी एंड रेंज की हाईएस्ट प्राइस को बोलते हैं कैप प्राइस। पिछले एग्जाम्पल के हिसाब से उस IPO की कैप प्राइस होगी 210 रुपये। जनरली IPO 3 दिन के लिए ओपन होते हैं सब्सक्राइब करने के लिए एंड उस ड्यूरेशन में कंपनी अपना फंड रेज करती है। IPO के थ्रू इन्वेस्टर्स को न्यू लिस्टेड कंपनी में ओनरशिप मिलती है एंड वहीं पर कंपनी को फंड मिलता है अपने एक्सपेंशन के लिए। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपनी सिर्फ अपने एक्सपेंशन के लिए ही फंड रेज करे, रीज़न कुछ भी हो सकता है। जैसे एक्सपेंशन तो है ही, साथ में एग्जिस्टिंग सर्विसेज को इम्प्रूव करना या अपने कर्जे को उतारना एटसेट्रा। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर कोई कंपनी अपना डेट मतलब कर्ज चुकाने के लिए फंड रेज कर रही है तो क्या उसमें इन्वेस्ट करना सेफ होगा, क्योंकि सब यही बोलते हैं कि जिस कंपनी पे डेट है उस कंपनी से हमें दूर ही रहना चाहिए। बट मैं यहाँ पर कहूँगा कि आपको कंपनी से बिल्कुल दूर भागने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक कंपनी है जिसके ऊपर अच्छा खासा डेट है बट साथ में उस कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा है। एग्जाम्पल, वो अपना प्रोडक्ट 100 रुपये का बेचती है जिसमें से 40 रुपये का उसे प्रॉफिट होता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि उस कंपनी के ऊपर कर्ज है जिसका उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि है 50 रुपये। तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन तो अच्छा है बट फिर भी वो कंपनी 10 रुपये के लॉस में है। तो अगर ऐसी कंपनी फंड रेज करे अपना कर्ज उतारने के लिए तो आई थिंक ये एक बुरी डील नहीं होगी, बिकॉज कर्ज उतारने के बाद कंपनी का प्रॉफिट उसके लिए एक बड़ी एडवांटेज बन जाएगा। इसीलिए हमें रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो IPO के प्रोसीजर के बाद कंपनी के शेयर्स शेयर मार्केट पर मतलब NSE और BSE पर लिस्ट हो जाएंगे, जिसके बाद कोई भी उस कंपनी के शेयर्स को इजीली बाय और सेल कर सकता है। गाइस, यही था पूरा प्रोसीजर IPO का। एंड अब तक इस सीरीज की 4 वीडियो में हमने शेयर मार्केट तक पहुंचने की मोस्टली इन्फॉर्मेशन कवर कर ली है और अब आगे की वीडियोस में हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहेंगे। एंड गाइस, हमारी आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड सबसे पहले देखने के लिए आपको बेल आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। और आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं
वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो। मैं सबके आंसर देने की कोशिश करूंगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही था। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।